एक अमीर वारिस महिला अपने लिए पति चुनने की सोच रही थी। वह एक साधारण किसान को भी विकल्प मान रही थी। तभी अचानक एक 5 साल की बच्ची 2 छोटे सुअरों को लेकर सामने आ गई। उसने कहा कि ये सगाई के तोहफे हैं और उसके पिता उस महिला से विवाह करना चाहते हैं। महिला अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बेहद आकर्षक आदमी आत्मविश्वास से आगे आया। उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट थमा दी। रिपोर्ट देखकर महिला चौंक गई। उसकी सेहत बेहतरीन थी और साथ में एक प्यारी सी बेटी भी थी। ज्यादा सोचे बिना वह उसे शादी रजिस्टर कराने ले जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन रास्ते में अचानक कार का संतुलन बिगड़ जाता है। ड्राइवर और महिला घबरा जाते हैं, मगर बच्ची शांति से कहती है, मैं संभाल लूंगी। अगले ही पल वह कार के बाहर होती है। वह पूरी कार उठाकर अविश्वसनीय गति से सीधे कार्यालय तक पहुंचा देती है। कार से उतरकर महिला को एहसास होता है कि पूरी कार बच्ची ही उठाकर लाई थी। आदमी बताता है कि उनके परिवार में असाधारण शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। असल में वह कोई साधारण किसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मार्शल संगठन शुआनवू गेट का प्रमुख है। बच्ची की मदद से उनकी शादी सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाती है। तभी महिला को कंपनी से आपात कॉल आता है। वह आदमी को अपनी विला की चाबियां देकर वहीं रहने को कहती है। शादी का प्रमाण पत्र हाथ में लेकर आदमी भावुक हो जाता है। 5 साल बाद उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। बच्ची मासूमियत से पूछती है कि क्या माँ अपनी यादें खो चुकी है, क्योंकि वह अपने पति और बेटी दोनों को भूल चुकी थी। कंपनी पहुंचकर महिला को बड़ा झटका लगता है। उसका पूर्व प्रेमी उसकी ही कजिन के साथ विश्वासघात कर रहा था। कजिन घमंड से बताती है कि वह शुआन परिवार के बच्चे की मां बनने वाली है। महिला के चाचा वसीयत का हवाला देकर उसे सीईओ पद छोड़ने को मजबूर करना चाहते हैं। शर्त थी, अगर 5 दिनों में शादी और संतान नहीं हुई तो विरासत चली जाएगी। महिला उन्हें बाहर निकलवा देती है, लेकिन पूर्व प्रेमी पीछा नहीं छोड़ता। वह जबरदस्ती दावा करता है कि वही उसकी मदद कर सकता है। उधर विला में पिता बेटी को अजीब ऊर्जा महसूस होती है। आदमी देखता है कि घर में नकारात्मक शक्ति जमा हो रही है। किसी ने जादुई षड्यंत्र रचा है। वह आध्यात्मिक शक्ति से घर को सुरक्षित करता है, लेकिन समझ जाता है कि महिला पर लगा प्रभाव बहुत गहरा है। अचानक उसे आभास होता है कि महिला खतरे में है। वह तुरंत अपनी बेटी के साथ उसे बचाने निकल पड़ता है। उसी समय पूर्व प्रेमी महिला से बहस कर रहा होता है। वह लगभग गिरने ही वाली होती है कि आदमी समय पर उसे थाम लेता है। महिला साफ कह देती है, ये मेरे पति हैं और ये मेरी बेटी। गुस्से में पूर्व प्रेमी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची एक इशारा करती है और वह खुद को बार बार थप्पड़ मारने लगता है। घर लौटने पर महिला को पता चलता है कि उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। आदमी बताता है कि बेटी का जन्म दूर दराज इलाके में हुआ था, जहाँ सिर्फ दाई उपलब्ध थी। बच्ची भी बताती है कि वे हमेशा अकेले रहते थे, यात्रा कठिन थी और कोई बाहर से नहीं आता था। यह सुनकर महिला का दिल पिघल जाता है। वह बच्ची को गले लगाकर कहती है कि अब वह उसकी अपनी बेटी है। बच्ची बताती है कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं। महिला महसूस करती है कि वह दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत है। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसकी असली शक्ति अंदर छिपी है। नजरों के टकराते ही महिला का दिल तेज धड़कने लगता है और वह वहां से हट जाती है। बाद में बच्ची बताती है कि महिला पर लगे प्रभाव की जड़ जानने के लिए विशेष ऊर्जा जांच आवश्यक है। आदमी थोड़ी झिझक के बाद जांच शुरू करता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, महिला को ऊर्जा का प्रवाह बदलता हुआ महसूस होता है। अचानक दोनों की नजरें मिलती है। पल भर के लिए उनके होंठ छू जाते हैं। आदमी समझ जाता है कि प्रभाव का केंद्र हृदय क्षेत्र के पास है। आगे बढ़ना उसकी शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। वह रुक जाता है और उसे आराम करने को कहता है। रात में वह अपने अधीनस्थ को बुलाता है ताकि अगली सुबह पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। अगले दिन जब महिला दस्तावेज भूलकर घर लौटती है तो वह पिता बेटी की असली और चौंकाने वाली पहचान देख लेती है।